हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है दिन संडे का। तो आज हमने पकोड़े शकोड़े खाए थे बना के। तो अभी व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो मतलब हेलो गाइज बोल रहा था, तो मैंने वो दूसरे चैनल पर डाल दिया। इसलिए मैंने सोचा चलो दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि शुरू में तो आप सभी को राम राम जी या राधे राधे तो करना ही होता है। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट आ रहा था कि तुम मतलब कि बहुत अच्छी जगह रूम ले लिया है, रूम बहुत अच्छा है। तो भाई धन्यवाद आप सबका। टेंशन मत लो, आपका साथ रहेगा तो ऐसे ही तरक्की हो जाएगी जीवन में, और आपके सारे हमारी भी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। देखो मैं काम तो पे थोड़ा ध्यान कम दे रही, ध्यान की बात नहीं, मैं ना थक जाती हूँ। अभी भी मैं आपको बता दूँ, मुझे ना नींद आ रही, लेकिन मैं सोच रही थोड़ा सा व्लॉग बना दूँ। अभी रव्यपाल वाले पर नहीं डली आज वीडियो। और पूरा दिन आज ठंड इतनी थी बहुत ज़्यादा। तो जो है हमारी मकान मालकिन, उनकी जो एक्टिवा है वो मतलब सर्विस के लिए जानी थी, तो सर्विस के लिए मतलब देने जा रहे थे, तो वो बंद हो गया अचानक से। ना तो सेल्फ स्टार्ट हुई वो, ना ही किक वगैरह होती होगी। जो मैं देखे तो ज़्यादा जानकारी तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन हाँ ये है कि एक्टिवा वगैरह मैं चला लेती हूँ। तो पहले तो मिस्त्री के भाई आपको यकीन नहीं आने का, 2-3 घंटे खड़ी रही मैं। और सबसे पहले तो इन बच्चों को नाश्ता कराया था मैंने, जो कि आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा सब। और फिर नाश्ता बनाने के बाद और मतलब इनको तैयार कर दिया था मैंने, वो आपने देख ही लिया होगा मोनिका पाल वाले पे। और फिर मैं चली गई थी, जब मैं कहने लगी कि चलो संडे है आज तो कोई बात नहीं, बाहर को भी घूम आएंगे। भैया मैं बाहर ना जाती ज़्यादा बेटर था, लेकिन चले गए। देखो अगर हमें भी कोई काम है ले जाना ही पड़ जाए, क्योंकि हर जगह अकेला भी नहीं जाया जाता। वैसे तो अकेला ही चलना सीखना चाहिए इंसान को, लेकिन अगर उसने कहा और मेरा टाइम है तो मैं चली गई। तो फिर हम वहाँ पे मतलब जो ये दुकान वगैरह करके रखे हैं, ठीक करते हैं ये एक्टिवा बाइक वगैरह, यहाँ पे चले गए हम। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि चलो कर देंगे स्टार्ट, तो हो ही जाएगी। आपको यकीन नहीं आने का, सच में 2-3 घंटे बिल्कुल प्रॉपर हम वहाँ पे खड़े रहे, और फिर भी वो स्टार्ट नहीं हुई। फिर जब बिल्कुल थक गए एकदम, तो उन्होंने मतलब कि जिनकी एक्टिवा है ये, उन्होंने ना फ़ोन किया, मतलब हमारी मकान मालकिन ने फ़ोन किया सर्विस सेंटर पे, वहीं पे जहाँ से ला रखी थी। क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, मतलब 1 ही साल हुआ है, तो सर्विस के लिए बुला जा रहा था इनको। तो इन्होंने कहा भाई ये खड़ी तुम्हारी एक्टिवा और मैं चलती हूँ अपने घर। उनको बुला के भगवान की कसम इन्होंने बिल्कुल सच में चलती है। मुझे ये डर हो रहा है यार, अपनी एक्टिवा छोड़ कर चल दी। लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस होगा ना इस चीज़ का कि किससे कैसे बात करनी, मैं तो भाई कर नहीं पाती बिल्कुल भी। तो फिर मैंने कहा वो एक्टिवा तो ले ला, कह रही वो अपने आप ले जाएंगे उठा कर। फिर सच्ची में ही में ना लड़के हमारे सामने तो ऐसा ड्रामा कर रहे कि हम नहीं ले जाने की, हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ले जाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। फिर सच्ची में भी अपने आप ले गए। और फिर एजेंसी में तो फ़ोन आ गया कि एजेंसी में आ जाओ। फिर एजेंसी में गए, मतलब हम दोनों गए। फिर भी वो हंसने लगा वहाँ पे लड़का, कह रहा जब तो ये एक्टिवा छोड़ के चली गई थी अपनी, और फिर अब यहाँ पे आ भी गई। और ये नहीं पता कि मैम ने बुलाया, मतलब पता होगा उसको क्योंकि वो वहाँ पे काम करता है ना, तो इसीलिए फिर एक्टिवा तो आई नहीं। बोल भी रहे थे मैं आ जाऊँगी, देखो हर जगह पैसा होता है, उसमें खर्चा लगा वहाँ पे 4-5 हज़ार का। आपको यकीन नहीं आने का, ये भगवान सच्ची में मैं तो दंग रहेगी। मगर इनका जितना फ़ायदा इतना नुकसान भी है। वही 4-5 हज़ार रुपये अचानक से एकदम मांग लिए, मैं करके दे देते हालांकि तुरंत, लेकिन पैसों की वजह से बस छोड़ के आ गए। भाई सबके ऐसे हालात है, दूर दूर सब अच्छे लगते हैं, लेकिन ये है कि भगवान सुख शांति से अपना खाना मिलता रहे बच्चों को टाइम से, और
झांझा और ये लड़ाई दंगे फिसाद, बस इनसे दूर रहो जाए इंसान, बस यही सबसे अच्छी ज़िंदगी है। बाकी तो देखो पैसे वाले को भी टेंशन है और बिन पैसे वाले को भी टेंशन है इस दुनिया में। और एक कमेंट आ रहा था कि तुम्हारे हस्बैंड को शर्म नहीं आती और मतलब सब बच्चों को तरस नहीं आता। तो भाई वो तो आप सब देख ही रहे, देखो मैं क्या सफाई दूँ उस इंसान के बारे में। अगर उसको यही चीज़ अगर मैं वहाँ पे रहकर बता देती ना, तो ये चीज़ आप सब भी ये सोचते कि ये अपने हस्बैंड की बुराई करती है। मैंने कभी नहीं बताने की कोशिश करी और ना मैंने ये चाहा कि मैं बताऊँ। ये तो जब सर से ऊपर कहते हैं ना कि सर से ऊपर पानी हो गया, उसके बाद भी मैं तब जाकर बोल ली। और मैं उन लोगों के बारे में बिल्कुल आपको सच्ची बताऊँ ना, मैं बात ही नहीं करना चाहती। मुझे ना मतलब मेरा मन ना इतना मजबूत बन गया अब जा कि मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा है। मुझे तो ऐसा लगे कि मेरे बच्चे मेरे पास है ना, तो मेरी सब धन दौलत मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और रही भाई पढ़ाई की बात, मेरी आधी परी की पढ़ाई है भाई। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर कोई टीचर हो, तुम्हारी जान पहचान वाला हो या फिर खुद हो तुम। तो भाई पैन नंबर नहीं है मेरे पास और उसके बिना एडमिशन हो जाएगा या नहीं, इस बारे में आप ना मुझे ये सलाह दियो। देखो बाकी वीडियो पर बिल्कुल ज़्यादा ध्यान दियो या मत दियो, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाह रही, अगर देखो पैन नंबर नहीं है और बिना टीसी दिए उन लोगों ने एडमिशन कर रखे हैं बच्चों के, टीसी उन्होंने जमा नहीं की और टीसी मेरे पास है इस टाइम। लेकिन हाँ उन्होंने पता नहीं नेट पर कैसे चढ़ा दिए, कैसे नहीं, उन्होंने आधार कार्ड मांगे थे। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने मम्मी पापा के आधार कार्ड लाओ, तो मैं कर रखे और बच्चों के आधार कार्ड जमा। अब उनके थ्रू नेट पर एडमिशन चढ़ाया, कैसे चढ़ाया वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर किसी के पास इस बारे में कुछ भी जानकारी हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अब ना बिल्कुल एडमिशन कराऊंगी मैं अपने बच्चों का चारों का। तो इसीलिए अगर उस पैन नंबर के बिना मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाए, और जो भी मेरा साथ देगा मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और बाकी आप सब समझदार हुई, क्योंकि एक टीचर तो बच्चे की जो ज़िंदगी ख़राब हो है ना उसकी समझ में आती है। आपको यकीन नहीं आने का, मेरी ससुराल के पास जो बुढ़ाना गांव वो है बुढ़ाना, उस स्कूल में ना एक बच्चा ना जल के मरा। वो इसीलिए मरा कि उसकी फीस नहीं जमा हो रही थी और उसे पढ़ने में पूरा इंटरेस्ट होगा, और देखो किसी मजबूरी के कारण वो मतलब फीस नहीं जमा कर पाया तो उसका पेपर नहीं दिया गया। अब जिस पेपर नहीं दिया तो वो उसी स्कूल में जाकर वो मर गया लड़का, बताओ। लेकिन टीचरों को पता नहीं शर्म आवे नहीं आती। मैंने भी उस टीचर से बात की थी जहाँ पे बच्चों का एडमिशन हो रहा था, तो उसने पता मेरे को क्या जवाब दिया, मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है। उसने ये जवाब दिया कि हम तुम्हें नहीं जानते और हम तो उसको ही जानते हैं। ये टीचर की लैंग्वेज की बता रही मैं, हम तो उनको ही जानते हैं, योगेश कुमार जी को। मैं कहा बहुत अच्छा, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ना ही मेरे बच्चे हैं, मैं तो ऐसे ही लेकर घूम रही इनको। तो भाई मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी। देखो अगर वो ही है इंसान का दिमाग ज़्यादा टेंशन में हो जाए तो देखो कुछ ना कुछ करता ही है, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि सुख शांति से मेरे बच्चों के एडमिशन हो जाए। आदि परी की बहुत टेंशन है मुझे, बस इनका तो हो ही जाएगा। इनके तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब है मेरे पास छोटे छोटों के, और आदि परी के भी है मेरे पास आधार कार्ड वगैरह। अब निकलवा लिए थे मैंने, थे तो नहीं लेकिन निकलवाए थे, अभी निकलवाए। अभी धीरे धीरे सब पैसा ऐसे ही लगने लग रहा, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे कर रही हूँ मैं धीरे धीरे। अगर इनके कहीं पे एडमिशन हो जाए और आप यहाँ का हो, बादराबाद का हो कोई भी, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, और बस मेरे बच्चों का एडमिशन करा दे कैसे भी करके, तो फिर मेरी टेंशन दूर। भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, बच्चों का एडमिशन कराओ और आराम से अपना कमाओ और बच्चों को पाल लो,
फिर मुझे कोई टेंशन नहीं। देखो मुझे अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतनी ही ज़रूरत है कि मेरे बच्चों का कैसे भी करके एडमिशन हो जाए, बस, और कुछ नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, देखो ये बात तो मैं बहुत लंबी हो जाएगी, करना भी चाह रही, लेकिन अभी ना आपको बताऊँ सच्ची में कि नींद आ रही मुझे, और अभी 10 बज रही घड़ी में। तो इसीलिए मैं अब करती हूँ अपनी वीडियो का यहीं पर एंड, और बाकी आगे दिखाऊंगी मैं आपको व्लॉग में सुबह का चटपटा नाश्ता। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा कर दिया है, अभी देखो बाहर तक साफ़ सुथरा एकदम। और अब आलू रख दिए मैंने, तो आलू छील का जब उबालूँ, क्योंकि है नए आलू, तो नए आलू इसमें मतलब उबाल का जो छिलेंगे फिर नहीं सही नहीं छिलेंगे, इसलिए आलू छील के जब उबालूँगी। चाकू भी लाना पड़ेगा, देखो चाकू कितना बड़ा। ये सारे बिस्तरे में इन पर शांति तो नहीं बैठा जाता बिल्कुल भी। टेस्टी पकौड़ों का इंतजार है इन्हें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी जी काट रही थे आलू, छील कटेंगे तो जब बाद में हाँ उबलने के बाद फिर बनेगी पकौड़ी इनकी। तो बड़ी परात का इस्तेमाल करूँगी मैं, ज़्यादा से बनाऊँगी। ठीक, क्योंकि पिछली बार थोड़ा कम पड़ गया था, है ना। फिर बाद में आपको रोटी बनानी पड़ी। रोटी तो फिर बनानी पड़ेगी ना, खा के पेट थोड़े है, पेट तो भर जाए, मतलब फिर जल्दी भूख लग जाएगी। जी बोलो। आपके हाथों में जादू है, एकदम बहुत अच्छी लगे। क्या कह रहे हैं आप? पानी नहीं डाल गई है लेटरिन में। कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगी, ठीक है। बच्चा है यो, इसकी तो माप है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी जी बनाएगी आज पकौड़ी, पिट्ठी यहाँ पे बना के रख ली है, और अब ये बेसन का घोल बनाएगी, है ना। अभी राजा बाबू चुप हटियो। क्या ढूंढ रहे? चक्कू आ गया इनका, इनकी रसोई में चक्कू रखा। ना देखो पिंचे गिर गई। यहाँ बैठ जाओ शांति से, आराम से पलटी मारो। आप भी बैठो यहाँ पे। मम्मी से बड़े गुस्से कर लेते हैं, वो मिक्स करने का रखा है। उसका कड़ी वड़ी ठीक है, ये हो जाएगा 2 मिनट में लगे है। अब क्या हो रहा, हो ही नहीं रहेगा स्टार्ट। तो ऐसा
बिना चलाए कैसे लेकर जाओगे यो? तो चले जा, भाई से स्टार्ट कर दे जा। अब चला कर ले तो जा, जल्दी चल जा बेटा, मुझे फोन मार दिया। मुंगा दे लोग, मम्मी से एजेंसी लेकर जा, लोग भाई से स्टार्ट कर दे। इसमें एक दिक्कत हो रही होगी, इसका पलक में दिक्कत हो रही होगी। जय श्री राम। हाँ, तो देखना जाके क्या हो रहा उसमें, देखना जाके क्या हो रहा। देखो भाई लोगों, यहाँ पकोड़े बने जा रहे हैं, खाने हो तो कमेंट में बताना। बना रहे और कढ़ाई में मुंह देने की पक्की हो रही, पकोड़े घेरती घेरती जकत पार्टी। देखो आज जल गया। आपके पकोड़े एकदम मस्त लगे। नो बाबू जी आज जल रहा। ये तो सांग जोड़ के बैठ गई यहाँ से। ये जल्दी हो जाओगे तो तरवा तो थाली खा। मैं कहाँ तक खाऊं थाली, मंडी खाते थाली। उसकी जो पीछे की डिग्गी हो है जिसमें बैठे है, वो पूरी की पूरी खुलेगी जब जाकर देखा जाओ करंट उसमें। अब वो उसे खोलने के लिए हो जाएगा। मम्मी देख, ना मैं तो सही कम जाना दिखा दिया इस लोगों को करे। ये तो बस एक ही काम कर सके, जब भी को ऑन ऑफ करो और जल जान दे, जब मैंने मारने सुनते तो करके देखो एक बार, जब भी ऑन ऑफ करके देखो। जब आप चाय बनाओगे जब भी तो खाएंगे। आपकी बात सुने ना, आप मेरी बात सुनो। बेटा ठंडे हो जाने दे प्लीज। अभी फिलहाल रजाई में बैठो, चलो हम तो खा रहे हैं। देखो इतना ढेर खत्ता है ठाट। दे दो मैं, हर क्या ना दे दो मैं। तो फ्रेंड्स अब जा दूसरा देश के तार भी लगा जाकर प्रभु अनूप आज अच्छा बहुत बढ़िया हो रहा। तेरे नखरे ढीले कर दूंगी मैं एक मिनट में। तेल आज सब बहुत करता ज्यादा हाँ तेज हो रहा। निवाना करे हमारे ढीले तो फ्रेंड्स यहाँ पर पकोड़े चल खाने रहे की हैं तैयारी। पकोड़े चटनी के साथ, पकोड़े पाल्टी बहुत टेस्टी लग रहे हैं देखने में ही, अंदर से भी देखो। टेस्टी। फ्रेंड्स यहाँ पर मम्मी ने पकोड़े रख दिए थे और देखो ये गिर गया। यहाँ पे रख दिया मुझे चाय और इसमें अभी भी खद्दे लग रहे हैं। बेटा वो कढ़ाई से दूर रहो, चलो ऊपर चलो आप। कढ़ाई में आप भी देख लो, बुलबुल उठ रहे होंगे, पूरा तेज हो रहा गरम, जल जाओगे। चलो ऊपर बैठ जाओ। विजय जीत कर दी। हाँ मम्मी जी खा रही थी पकौड़ी क्योंकि हम सब ने खा लिया है। और अभी मम्मी जी और रावी का चल रहा नाश्ता। वहाँ पे चाय रखी खड्डे आगे खड्डे। यहाँ पे चला नाश्ता और हम तीनों तो बैठे रजाई में और अभी राजू दादी बैठ रहा।